जय हिंद बच्चों। तो 10 मार्च को जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, तो उसी एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस की घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम सिर्फ आपको बताएं कि इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व आपको खुद करने होंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको हम फार्मूला वगैरह बता देंगे, जिससे आप उनको जो है इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग सेट वन सेट टू जितने भी आए थे सभी सेट को यहाँ पर हम लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड साइन थीटा ए कॉस थीटा इज, यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पता होगा, यही फार्मूला लगाएंगे आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, वीवीआई क्वेश्चन है तो इसको आप टिक कर लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन की आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका एपी से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एपी में देखने को मिलेगा। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो विच टर्म ऑफ एपी यहाँ पर देगी -29 -26 -23, इसमें पूछा कौन सा पद जो है 16 होगा, ठीक है, कौन सा टर्म 16 होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एपी में बनेगा। तो इसको भी आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। इसके बाद यहाँ पर जो है कार्ड वाला, कार्ड नंबर 66 से लेकर 25, ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। देखिए हर सेट में आपको एक ना एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर दूसरे सेट पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, अभी आपको दिखाते हैं जो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर एक बनेगा। देखो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टर्म एपी, यहाँ पर देखिए एपी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए एपी से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, तो इसको आप अच्छे से एपी को पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं, आपका डिस्टेंस से भी एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आएंगे तो डिस्टेंस का फार्मूला जो एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको, इसी में कहीं होगा। अलग सेट पे चलते हैं, लेकिन दूसरे सेट में कहीं ना कहीं एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा हर सेट में, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 eggs इन ए 0.045, देन द नंबर ऑफ गुड एग्स इन ए लॉट इज, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का एक प्रोबेबिलिटी का सवाल जरूर बनेगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन 100% आना है तो आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। एक नंबर में ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। इसके बाद जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी हम बताएं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे सेट पे चलते हैं, तो दूसरे सेट पे देखेंगे तो यहीं पर आपको जो है प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहीं पर आपको कहीं देखिए दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, उछाला गया है। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो ये आपको दिख जाएगा, टू डाइज आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर ऑन बोथ दी डाइज, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन एक बनेगा जरूर आपके एक सेट में। तो आपका कोई भी एग्जाम में सेट आएगा तो आपको एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम दूसरे सेट में बात करते हैं और अलग सेट लेते हैं तो वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एपी का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है, तो एपी से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इन क्वेश्चंस को, एपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर डिस्टेंस का आपको क्वेश्चन मिल गया, बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज, फार्मूला आपको पता हो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, लगाएंगे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सेट उठा के देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन। देखो डिस्टेंस बिटवीन आपसे पूछ लिया गया। देखो डिस्टेंस से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, तो इसको आप 100% तैयार कर लेंगे। बस एक फार्मूला आपको सिंपल सा याद रखना है और आपका एक नंबर जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक नंबर आपको पक्का कर लेना है। ठीक है, हम आपके पूरा जो 18 का नंबर का आता है पूरा हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब बात कर ले प्रोबेबिलिटी की, तो यहीं पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो दो नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, तो एक तो क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी जो आपका टॉपिक है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। भी लॉन्ग में भी इनके क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, तो अभी कॉपी में नोट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी टॉपिक को टिक मार लीजिए, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, डिस्टेंस का एक फार्मूला है वो आपको पता कर लेना। और एपी तीन हमने टॉपिक यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो आपका है एपी, दूसरा है आपका डिस्टेंस, और तीसरा आपका है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तीन जो आपके हैं हमने यहाँ पर तीन नंबर आपके पक्की कर दिए हैं। ठीक है, अब की आपको अलग अलग सेट में भी दिखा दिए हैं कि एक सेट से एक क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आप देखो एक क्वेश्चन आपका टेंजेंट से बनेगा। ठीक है, टेंजेंट से एक क्वेश्चन 100% बनता है। एक क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलेगा टेंजेंट में। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो टेंजेंट से एक क्वेश्चन, ये आपका 11 क्वेश्चन है। अगर दूसरे सेट में देखें तो यहाँ पर भी आपको एक टेंजेंट का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 100%। देखो ये आपका टेंजेंट का क्वेश्चन, इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो टेंजेंट से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इसमें। बस ये तो आपको पता ही है कि ये जो है 90 के साथ जो स्पर्श रेखा होती है 90 अंश का कोण बनाती है। बस इसमें 90 अंश का ही फंडा लगता है। देखो कोई भी वृत्त होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये वृत्त है, कोई स्पर्श रेखा आती है यानी कोई टेंजेंट आती है, तो जो त्रिज्या के साथ रेडियस के साथ कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। बस यही फार्मूला यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो टेंजेंट से एक क्वेश्चन 100% बनता है। देखो यहाँ पर आएंगे तो टेंजेंट का एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट का क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, टेंजेंट, ये देखो टेंजेंट में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है। तो एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आपको टेंजेंट में देखने को मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये टेंजेंट का क्वेश्चन दिख रहा है, तो टेंजेंट का एक क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेगा, तो एक नंबर तो आपका यहाँ पर पक्का हो ही जाता है। तो इस टेंजेंट के इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर हमने चार टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर इरेशनल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल और रेशनल एंड इक्वल। ठीक है, तो यहां पर जो हमको डी का मान निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होता है। अगर इसका जो मान है वो क्या आता है, अगर डी का मान जो है एक से छोटा आता है, क्या होता है, एक से छोटा आता है, जीरो से छोटा कर लीजिए। ठीक है, अगर माइनस में आंसर आता है, जीरो से छोटा आता है माइनस में आंसर आता है, तो हमेशा क्या होगी, तो हमेशा इरेशनल होंगी। क्या होंगी, इरेशनल होंगी, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अगर जीरो आता है तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर जो आपके रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड रियल होते हैं। क्या है, रियल होते हैं एंड रेशनल भी होते हैं। ठीक है, और अगर इसका जो डी का मान है वो क्या होता है, जीरो के अतिरिक्त और जो है एक से बड़ा आता है। क्या होता है, एक से बड़ा आता है, और अगर स्क्वायर रूट आता है तो वहां पर क्या होता है,
रेशनल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा। तो इसको आप जो है अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेंगे। जैसे दूसरे सेट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को यहाँ पर मिलेगा। ऊपर जाते हैं, ऊपर चलते हैं, दूसरा सेट यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर देखिए, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरे सेट में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा इससे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पर आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखते हैं दूसरा। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको 100%, यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी सभी की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो उसकी आप लोग घर पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड, ये तो अभी अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सेट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको मिल जाएगा इफ द डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, जो अभी हमने आपको डी बताया था, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस सी इक्वल टू 0 इज 16 देन द वैल्यू ऑफ सी। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% बनेगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको 5 टाइप बता दिए हैं और 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। तो आपको इनको अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन एक फिर मिल गया है। तो हर सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस की घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो हर सेट में आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको के का मान निकालना है। बस ये वाला जो फार्मूला आपको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसी फार्मूले से आपका सारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर एपी वाला हम आपको बता ही चुके हैं कि एपी से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी हम आपको कवर करा चुके हैं। इसके बाद द्विघात समीकरण, ये तो हम आपका हो ही चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं मीडियन न्यू डाटा। देखो एक क्वेश्चन जो है मीडियन, मोड और मीन, ये 3 आपके टॉपिक हैं। इनसे जो है 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके बनेंगे। किससे किससे? मीडियन, मॉड एंड मीन से। तो इनकी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद है द पेरीमीटर्स ऑफ सिमिलर टू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू। देखो इस तरह का जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी थेल्स की प्रमेय। किसकी? थेल्स जो आपकी थ्योरम है ना, उससे आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं थेल्स थ्योरम का एक क्वेश्चन, इसी में आपका कहीं कहीं ना कहीं एक सेट में आपको जो है जरूर देखने को मिल जाएगा। देखिए इसी सेट में आपको देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16, अगर इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में देखिए ये आपका थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज सोन डी इज पैरेलल टू बीसी। देखो डी जब पैरेलल होती है बीसी की, इफ एडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डीबी इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 12, देन डीई इक्वल टू, देखो अब यहां पर क्या होगा, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डीई और ट्राइंगल ए बी सी, इसमें देखो क्या होगा, इसमें एंगल ए तो दोनों के बराबर है। ठीक है, एंगल ए और एंगल इक्वल है। ठीक है, इसके बाद ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? एकांतर हो जाएंगे। क्या होंगे? सॉरी, एकांतर नहीं, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कोण क्या है, संगत कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर इनको देखेंगे तो कैसे हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा
बी, ठीक है। और यहाँ पर भी ये कोण कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों त्रिभुज के दोनों एंगल हो गए, तीनों एंगल हो गए बराबर, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। देखो सिंपल याद रखना, जब कोई भी यहाँ पर दो लाइन पैरेलल होंगी तो इनमें यही अनुपात बनेगा, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। इसी प्रकार डी ई अपॉन बी सी, तो डी ई अपॉन बी सी, हमसे क्या पूछा गया है, डी ई का मान पूछा गया, दिया क्या गया है, ए डी का मान दिया गया है, डी बी का मान दिया, किसका दिया गया, ए डी का मान दिया गया, डी बी का मान दिया गया, ठीक है। और हमको बी सी का मान दिया, किसका दिया गया, बी सी का मान दिया गया है। मतलब कि ए डी अपॉन ए बी बराबर डी ई अपॉन बी सी, ठीक है। अब यहां से देखो ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है 5, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है ए डी प्लस बी डी मिलाकर, ठीक है। तो ए डी कितना है 5, बी डी कितना है 2.5 है, ठीक है, बराबर यहां से आ जाएगा डी ई। तो डी ई हमसे पूछा गया है तो डी ऐसे ही रखेंगे। बी सी का मान हमको दिया गया है 12, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 60, यहाँ पे हो जाएगा, और ये जुड़ के आपका बन जाएगा 7.5, ठीक है, DE। अब क्या होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये जीरो उधर चला जाएगा, तो 600 अपॉन 75 बराबर DE। क्या करते हैं इसको, 25 से ये चला जाएगा, ठीक है। तो 25 तिया 75, 25 दूना 50, और यहाँ पर आपका बचेगा 10 तो 100 हो जाएगा, 25 चक्कू 100, और इसके बाद 3 × 8 = 24, यानी कि जो डीई का मान आएगा वो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो इस सेट में आपको ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन दिख जाता है। अगर हम अलग देखें तो दूसरे सेट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको जो है ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है। अगर इसके आगे चलते हैं, दूसरे अदर सेट में चलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये थेल्स थ्योरम से दिख जाता है। तो थेल्स थ्योरम से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, वही है फिगर डी ई अपॉन बी सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थेल्स हर सेट में आपको जो है थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इफ एलसीएम एचसीएफ से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो सिंपल होता है, इसमें क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल और उनके जो एचसीएफ हैं संख्याओं के, उनका गुणनफल जो है वो बराबर होता है। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। इसके बाद जो है P, और इसके बाद जो आपका पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन रेशियो 5.2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन है जो इस तरह का, देखो एलसीएम का हमने आपको बता ही दिया, इस तरह का क्वेश्चन आपका बनेगा। और इसके बाद ये आपका थेल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई अदर सेट में देखते जो निस्त कोई अलग तरह का क्वेश्चन हो, देखो एक तो आपका सेक थीटा माइनस के बराबर कॉट थीटा, इससे आपका बनेगा। तो ये त्रिभुज बना के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। इसके बाद है चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका देखो क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो सूत्र क्या है, इसका फार्मूला है πr² थीटा अपॉन 360, ठीक है। यानी कि आपसे जब उसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको यही लगाना है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, इसके बाद आपका जो है जीरो से क्वेश्चन बनता है, यानी कि जीरो एट जो आपके मूल्य होते हैं, जो मूल जो आप लोगों के होते हैं, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीरोस, तो उनके एडिशन पर एक सवाल जरूर बनता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हमने आपके जो लगभग देखो एक आपका कॉस थीटा वगैरह साइन थीटा, इससे भी आपका बनेगा, एक्स बराबर ई कॉस थीटा है, वाई बराबर बी साइन थीटा है।
तो यहाँ पर इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो ये क्या करना, सिंपली आपको इसमें वैल्यू ही रखनी रहेगी। क्या रखनी रहेगी, इसकी वैल्यू ही रखनी रहेगी। देखो यहाँ पर रख कर देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखना सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे, देखो बी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स की वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहने देंगे। वाई की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, बी स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका क्या होता है फार्मूला, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं और समान है, तो सी का मान यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके जितने टाइप क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बन सकते थे वो सभी यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इन सभी की पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहां से आप इन सभी की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।